स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल MP एकेडमी पे। आज हम नए सेशन के साथ नया चीज मतलब आज रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो रीजनिंग का आज हमने टॉपिक उठाया है नंबर सीरीज। तो आज हम नंबर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नंबर सीरीज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सीरीज में पढ़ने से पहले हम नंबर सीरीज के बारे में जान लेंगे कि आखिर इसमें आते क्वेश्चन कैसे हैं और क्या कैसा होता है। हाँ तो दोस्तों हम जानते हैं कि नंबर सीरीज में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो नंबर सीरीज मतलब सीरीज का उसे हिंदी में देखेंगे अपन तो श्रेणी बोलते हैं या फिर श्रृंखला बोल देते हैं। तो सीरीज में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं तो इसके लिए नंबर सीरीज के लिए पहले नंबर जानना जरूरी है कि नंबर क्या होते हैं। तो नंबर जैसे नंबर अब हम बताते हैं नंबर क्या होते हैं। तो नंबर के बारे में जैसे जानना है हमको नंबर क्या होते हैं। तो नंबर में जैसे आते हैं अलग अलग टाइप जैसे आता है नंबर तो वैसे सभी लोग जानते हैं 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाते हैं तो ये नंबर कहलाते हैं। तो नंबर में आते हैं बहुत सारे टाइप के नंबर होते हैं जैसे पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं। तो जैसे 1 2 3 और बढ़ती जाती हैं तो ये सब प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती हैं। दूसरा देखते हैं अपन होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर और हिंदी में इन्हें बोलते हैं होल नंबर। इन्हें हिंदी में बोल देते हैं अपन पूर्ण संख्याएं। क्या संख्या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं वो जान लेते हैं। तो पूर्ण संख्या जैसे होल देखने में लगा होल मतलब गोला गोला मतलब जीरो। तो जो जीरो शुरू तो 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाते हैं तो ये हो कहलाती है होल नंबर। और आगे जानते हैं क्या है तो देखते हैं और आगे होल नंबर। अब होल नंबर के बाद आता है तीसरा अपना होल नंबर के बाद अपना तीसरा आता है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं सम संख्याएं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 2424 तो यूनिट डिजिट मतलब लास्ट के अंक देखिए 4 है। अब 4 हमारे इसमें आ रहा है मतलब ये इवन नंबर हो गई। इसी में अगर हम कोई बोल दे 323 दिया है तो देखो लास्ट नंबर क्या है 3 है और जो इसमें नहीं आ रही मतलब ये सम संख्या नहीं कहलाएगी। तो ये सम संख्या हो गई। आगे देखते हैं अपन अगला देखते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं वो होती हैं जो विषम संख्याएं सम संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो विषम कहलाती हैं। मतलब जिनके लास्ट में या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या फिर 9 हो वो सब क्या कहलाती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे देखते हैं अपन तो आता है 5वां नंबर जिसके बारे में जान लेते हैं। तो सम विषम तो आपने जान लिया। अब आता है अपना इवन नंबर। इवन नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। क्या इवन सॉरी इवन नहीं प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है तो ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से कटती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2 फिर अगली आती है 3 फिर अगली आती है 5 फिर 7 फिर आती 11 ऐसी बढ़ती जाती है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से मतलब जैसे 2 को देखें 2 स्वयं से कटेगी 2 से और 1 से 3 को देखें 3 स्वयं से 1 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब जानते हैं अभाज्य के आगे आते हैं। ये तो अभाज्य संख्या हो गई। और भाज्य संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये इवन नंबर को कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से कटती है। जैसे पहली भाज्य संख्या थी 4। 4 एक ऐसी संख्या देखो 4 है जो 2 से भी कट अपने 4 से भी कटेगी 1 से कटेगी इसके अलावा 2 से भी कटती है। और इसके बाद देखेंगे अपना आती है 6 आता अपना 8 ऐसी संख्याएं आती हैं। तो आपने संख्याओं के बारे में तो जान लिया क्या होता है संख्याएं। अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं वो भी देख लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन पूछ जाते हैं जैसे श्रृंखला पढ़ रहे हैं अपन श्रृंखला में क्वेश्चन कैसे पूछे जैसे कोई सीरीज दे देती है कि 2 क्या हो रहा है कोई सीरीज दे देते हैं कि 2 अगला अगर दे दी 4 6
8 और यहाँ डैश कर दिया, तो इस जगह क्या आएगा, पूछे इस जगह क्या आएगा। तो देखो तुमको लग रहा है कि ये पूरी इवन नंबर है, तो 2 4 2 2 बढ़ रही इवन नंबर, मतलब ये 2 प्लस हुआ, यहाँ भी 2 प्लस हुआ, यहाँ भी 2 प्लस हुआ, मतलब इवन नंबर की चले, तो अपन डायरेक्ट बता देंगे इसका आंसर 10 आ जाएगा अगली संख्या। इसी प्रकार ऑड नंबर से आता है, इसी प्रकार प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर पूछा जाता है कि जैसे पहली प्राइम नंबर मान लो कहीं से भी शुरू हो सकता है, जरूरी नहीं कि शुरुआत से हो, जैसे दे दिया कि 11 13 17 और 19। अब पूछ लिया अगली संख्या क्या होगी, तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये कैसी नंबर दिए हैं, इवन नंबर दिए हैं, और इवन सॉरी इवन प्राइम नंबर दिए हैं, तो प्राइम नंबर की अगली संख्या कौन सी आएगी, तो अगली आएगी, तो देखो अब 20 देखेंगे, 21 तो प्राइम नंबर नहीं है, 20 प्राइम नंबर नहीं है, 22 भी नहीं है प्राइम नंबर, आती है अपनी 23, ये प्राइम नंबर है, तो अपनी 23 जान लेंगे प्राइम नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो चलते हैं अपन सीधे आगे, आगे अपन ने टाइप बाय टाइप लिया है, उसमें पता चल जाएंगे, उसमें बता देंगे कि कैसे कैसे आते हैं। तो अपन टाइप बाय टाइप चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट पे। तो पहला पहला पॉइंट हमने लिया है कि नंबर सीरीज में पहला पॉइंट लिया है प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो हमने बता चुका कि ऐसी संख्या जो खुद और एक से भाग जाए वो अभाज्य कहलाती है। एक एग्जांपल लिए हमने कि 7 11 13 17 19 23 29, तो अगली कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए अपन ने अगली आती 30 तो इवन नंबर, 30 अभाज्य संख्या नहीं है, 30 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आगे लगाए 31 क्या अपनी है, अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31, तो अपनी अगली अभाज्य संख्या आ जाएगी 31। आगे चलते हैं, तो अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपना, तो आता है सेकंड में अपन ने लिया है ऐड सीरीज। ऐड सीरीज मतलब जोड़, मतलब ऐसी सीरीज चलती है जो जोड़ जोड़ से बढ़ती जाती है, जोड़ जोड़ के बढ़ती जाती है। जैसे देखो पहले दिया है हमने एग्जांपल लिया है 4 6 8 10 12 और 14, तो नेक्स्ट संख्या कौन सी आएगी, तो ऐसी चीज में कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है, सेम संख्या ऐड होती जाएगी। जैसे तो 4 के बाद अब दिया है, इसको लिख लेते हैं एक बार अच्छे से अपन, क्या दिया 4, कलर पेन उपयोग कर लेते हैं, इसमें समझ नहीं आता, आ गया 4 6 8 10 12 14 और नेक्स्ट संख्या पूरे। तो देखो हमको देख ही रहा कि इसमें 2 ऐड हुआ है, इसमें भी 2 ऐड हुआ है, तो 8 आ गया, 8 में 2 ऐड करें 10, 10 में 2 ऐड करें 12, 12 में 2 ऐड करें 14, 14 में 2 ऐड कर देंगे तो 16, तो अपना इसका नेक्स्ट आज क्या आ जाएगा 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐड सीरीज से पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने आगे टाइप देखते हैं कि आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने क्वेश्चन भी लिया, फिर क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो आपको समझ में आएगा पूरा। देखो आगे चलते हैं, क्या थर्ड टाइप हमने लिया, तो ये तो ऐड सीरीज हो गई। अगली देखेंगे डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाने वाली सीरीज, तो कुछ ना कुछ संख्या घटती रहेगी, तो ये पिछले संख्या कुछ संख्या घटती जाएंगी। ये लिखा हुआ है कि पिछले जोड़ संख्या में जिस प्रकार जोड़कर हम हल करते थे उसी प्रकार इस संख्या में घटाकर हल करेंगे, तो धीरे धीरे घटते क्रम में जाएंगे, जिससे कि हमें ज्ञात हो जाएगा कि डिफरेंस सीरीज चल रही है। तो देखो इसको क्वेश्चन, वैसे तुम क्वेश्चन देख के पता चल रहा है क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है कि ऐड चल रहा है। देखो देखते हैं, तो इसको देखो ये दिया 50 से गए 46 पे, कितना माइनस हो गया 4, फिर अगले गए 40, फिर 42 से 46 42 में गए, फिर -4 हो गया, 42 से 38 में गए -4 हो गया, फिर अगला 34 पे गए, फिर -4 हो गया, तो आगे फिर अगली चीज क्या आ गई, फिर -4 कर देंगे, तो अगली अपनी आ जाएगी 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। चलते अपने नेक्स्ट पे। अभी हम तुमको समझा रहे हैं, फिर अभी आप हमने क्वेश्चन बेहतरीन लिए हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या की मल्टीपल सीरीज है। मल्टीपल सीरीज मतलब मल्टीपल नाम में गुणा गुणा सीरीज, तो मतलब पिछले संख्या से कुछ ना कुछ गुणा हो रहा होगा, तो इसको देखते हैं पिछले संख्या से क्या गुणा हो रहा है। तो एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी देखते हैं कि क्वेश्चन दिया कि 3 के बाद आता 6 आ दिया, फिर 18 दिया, फिर 72 दिया, फिर अगला पूछता क्या आ गया। देखो 3 का 2 गुना करोगे तो कितना आ गया 6 आ जाएगा 2 गुना, फिर 6 का 3 गुना करोगे तो 18 आ जाएगा, फिर 18 का 4 गुना को 72, मतलब पहले 2 का गुना हुआ, फिर 3 गुना, फिर 4 का, तो अगली बार कितना होगा 5 का गुना, और हम 5 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और 7 पाना 35 एक 36, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 360, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 360, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अपना
डी, मतलब क्या आ जाएगा इसका 360 आ जाएगा, ये डी हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में दिया गया है कि डिवाइड सीरीज है। डिवाइड मतलब पिछली संख्या से कुछ ना कुछ भाग जाता हुआ, जैसे हमने मल्टीपल में मल्टीप्लाई हो रही थी संख्याएं, इसमें डिवाइड होती जाएंगी संख्याएं। तो देखते हैं डिवाइड में कैसा है। तो डिवाइड पे देखते हैं क्या हुआ है। तो देखा जाए तो डिवाइड में देख लेते हैं अपन कि डिवाइड में क्या। तो देखो हम देखते हैं डिवाइड पे क्या हुआ है। तो देखो पिछले संख्या से कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ होगा, तो इसको देखते हैं। तो देखो क्या दिया है, 5,000, फिर 1,000, फिर 200, फिर 40, फिर अंगलक पूछा गया। देखो 5,000 में हमने 5 से डिवाइड किया तो 1,000 आ गया। 1,000 में हमने 5 से डिवाइड किया 200 आ गया। 200 में 5 से डिवाइड किया तो 40 आ गया। अब 40 में 5 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा अपना 8, क्योंकि 8 5 से 40 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 6 कि क्या बोला गया टाइप नंबर 6 पे। टाइप नंबर 6 पे स्क्वायर की सीरीज। अब स्क्वायर की सीरीज आपको कम से कम स्क्वायर याद होनी चाहिए। कम से कम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उससे कम से कम मिनिमम 25 तक की स्क्वायर याद होनी चाहिए। मतलब 25 तक की स्क्वायर याद होनी चाहिए। जैसे हम लिख देते हैं, स्क्वायर बता देते हैं कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 6, ऐसे चलते जाएंगे। तो कम से कम 25 तक का लग सॉरी ये 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, ऐसे चलते। 4 का हो जाएगा अपना 16 और ऐसे चलते जाएंगे। तो हाँ, कम से कम मिनिमम 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। थोड़ा डिफरेंट वो आ गया, दिक्कत आ गई थी, 9 आएगा इसका, थोड़ा सुधार लेना। तो इसको देखते हैं। तो स्क्वायर सीरीज में देखेंगे अपन स्क्वायर होते जाएंगे। मतलब देखो 4 दिया, फिर 9 दिया, फिर 16, 25, 36, 49, 64। तो देखो 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, हमने अभी देख लिया ये। फिर अपना 9 है वो 9 3 का स्क्वायर होता है। फिर 16 दिया, 16 4 का होता है। 25 5 का स्क्वायर होता है। 36 6 का स्क्वायर होता है। 49 मतलब 49 7 का स्क्वायर होता है। और 64 8 का स्क्वायर होता है। और अगली संख्या तो देखो हर एक एक बढ़ रहा है। हमने देखा कि हर एक में एक, देखो ये 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। तो अगली क्या है 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 81। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो ये तो स्क्वायर वाले। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि स्क्वायर करके प्लस कर दें 1, स्क्वायर करके कुछ माइनस भी कर सकते हैं, उस टाइप के भी कर सकते हैं इसमें। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप पे हमने इसलिए लिया कि 7 टाइप में प्लस हो जाता है। जैसे कोई संख्या का स्क्वायर की प्लस कर दिए 1, तो ऐसी सीरीज बना देते हैं। तो देखो जैसे ये 26 है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26, 27 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, 50 5 का स्क्वायर 50 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 किए 50 आ गया। 64 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 कर दिए तो 65 आ गया। 82 मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 81 प्लस 1 82। तो अगला क्या आएगा देखो, पहला था क्या 5 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 9 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब अगला आएगा 10 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 1, मतलब इसका आ जाएगा 101। तो इस टाइप की सीरीज पूछी जा सकती है आपसे। तो सीरीज में कोई फिक्स नहीं है कि कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें भी ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट दिया सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट इकट्ठा भी हो सकते हैं सीरीज में। तो क्वेश्चन सॉल्व करें तो बनेगा अपने से। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 8 पे। टाइप नंबर 8 पे वही जैसे स्क्वायर करके हमने ऐड कर रहे थे, इसमें स्क्वायर करके माइनस कर दिया। तो देखो 3 दिया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 माइनस 1 करेंगे 3 आ जाएगा। 8 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 माइनस 1 कर देंगे 8 आएगा। 15 दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 24 दिया है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 1 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा अपना, 24 आ जाएगा। 35 दिया, 35 मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो मैं 5 का नहीं, 5 का तो हो चुका है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, अब माइनस 1 करेंगे मतलब क्या आ जाएगा अपना 35। तो अगला पूछा गया देखो 6 का स्क्वायर तक तो गए, तो अगला क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर मतलब 49, 49 में एक कम कर देंगे मतलब क्या आ जाएगा अपना 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अच्छे सीखते जाने दोस्तों का कि यही बेस बनाता है। तो कम से कम स्क्वायर तो याद 25 तक होने ही चाहिए बिल्कुल। अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो आपसे इतना तो याद होना चाहिए। चलते अपने नेक्स्ट टाइप पे। टाइप नंबर 9 पे क्या बोला गया है। तो टाइप नंबर 9 पे क्यूब की सीरीज है। अब देखो स्क्वायर बाय सीरीज देख ली, उसी प्रकार क्यूब में होता है कि क्यूब की सीरीज करके ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
तो हमने क्यूब की सीरीज बता देते हैं। तो क्यूब कम से कम आपसे क्यूब 10 तक के तो याद होने चाहिए। कहाँ तक के क्यूब? 10 तक के। हम लिख देते हैं 10 तक के सभी क्यूब, आप याद कर लेना। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। ये क्यूब लिखे, 10 का क्यूब है ये। तो देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, मतलब क्यूब का मतलब 3 बार गुना, 3 का 3 बार गुना 27, 4 का 3 बार गुना करोगे तो 4 चौक 16 चौक 64, 64, 5 का करोगे तो 125, 125, 6 का करेंगे 216, 7 का करेंगे 343 और 8 का करेंगे तो 512, 9 का करेंगे 729 और 10 का करेंगे तो 1000। आप चाहे तो 11 का भी मैं लिख देता हूँ, जिसको अच्छे पढ़ना और पढ़ना तो 11 का भी क्यूब लिख देते हैं। 12 कम से कम 12 तक तो याद हो। तो 11 क्यूब हो जाएगा 1331 और अपना 12 का हो जाएगा 1728। तो कम से कम आपको 12 तक के स्क्वायर याद कर लेना है। 10 तक तो मिनिमम बनने ही चाहिए। इससे सीरीज में दिक्कत नहीं होती। अगर क्यूब बाई सीरीज आती है तुरंत दिमाग में चढ़ती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं इसको टाइप को देखते हैं कैसे क्या दिया गया है। टाइप में देखिए क्यूब बाई सीरीज। देखो अभी हमने क्यूब लिखे सभी, तो 27 के साथ क्यूब लिखे, 3 का क्यूब लिखे थे, 3 का क्यूब 27, ये 64 4 का क्यूब था, 25 5 का क्यूब था, 26 6 का क्यूब। तो अगला क्या आएगा? 7 का क्यूब। और 7 क्यूब हमने बताया है अभी कि 343 मतलब 343 था, तो इसका 343 हो जाएगा। इसमें माइनस वाले पूछ सकते कि एक माइनस कर दिया तो क्यूब करके एक माइनस कर दिया, क्यूब करके एक प्लस कर दिया, इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं। तो हमने एक नॉर्मल बता दिया। अब चलते अपने नेक्स्ट टाइप पे। टाइप नंबर 10 जो अपना लास्ट टाइप है, अल्टरनेट सीरीज पढ़ते हैं। अल्टरनेट सीरीज क्या होती है? अल्टरनेट सीरीज ये होती है कि एक सीरीज चल रही है उसके साथ एक और सीरीज चले, मतलब दो सीरीज लगातार चलती हैं तो अल्टरनेट सीरीज। तो इसमें पढ़ लेते हैं इसके क्या दिया गया कि नंबर सीरीज में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कोई चीज घट रहा होता है और बढ़ रहा होता है, परंतु आपके देखने से हमें कुछ समझ में नहीं आता और इसको देखने से हमें कुछ समझ नहीं आता। अगर इस टाइप के प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इसे अल्टरनेट सीरीज कहते हैं। मतलब पहले संख्या कुछ घट रही हो फिर बढ़े फिर घटे, मतलब पहले कुछ माइनस हो फिर प्लस हो जाए, फिर माइनस हो फिर प्लस हो, तो इस टाइप की चीज को अल्टरनेट सीरीज कहते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। तो एग्जाम्पल लिया हमने कि 9 12 13 10 और 17 8 21 6। तो देखो ये क्या हो रहा है। देखो हमने 9 में देखा, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 21, 21। तो देखो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो 9 में हम 4 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 4 जोड़ देंगे तो अंग्रेजी नंबर आ जाएगी। तो 21 में 4 जोड़ क्या आएगा? 25। तो ये तो आंसर तो निकाल दिए, लेकिन अब देखो ये वाली चीज भी देखो, देखो इसमें -2 हो रहा है, ये -2, ये -2, यहाँ भी -2, तो 6 आ गया। अगर अगली भी कोई टर्म पूछे तो इसमें भी -2 तो इसका आंसर हो जाता अगली बार 4 आ जाता, लेकिन पूछा नहीं गया। अपना पूछेगा 25 तो 25 आ जाएगा। तो देखो ऊपर ऐड हो रहा है नीचे माइनस हो रहा है, मतलब डबल सीरीज चल रही है इसमें, ऐड और प्लस माइनस वाली। तो अब बिना देरी किए सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं वो देखते हैं। तो अपन ने टाइप देख लिया, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे, क्वेश्चन देख के आपको ये पता चलेगा कि पेपर में आता कैसे। और इसको याद रख लेना कि जो बैंकिंग की तैयारी करता है इससे कम से कम 5 क्वेश्चन तो आते हैं बैंकिंग में। कोई भी बैंक का एग्जाम हो उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं रीजनिंग के। और आपने कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की, चाहे आपने रेलवे देख लिए, आप एसएससी देख लीजिए, अल्टरनेट मतलब सीरीज से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन, कितने? 2 से 3 नंबर क्वेश्चन। अगर कोई कांस्टेबल तैयारी कर रहा है तो कम से कम सीरीज से तीन तीन क्वेश्चन के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ज्यादातर। मतलब 2 क्वेश्चन तो कंफर्म रहते हैं, 2 से 3, 4 भी आ सकते हैं। तो ये अच्छा टॉपिक है, अगर आपने इसलिए कर लिया तो आपके कम से कम 3 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि अगला क्रम कौन सा आएगा, अपन को बताना अगला क्रम क्या आएगा। तो देखो पहले क्या दिया, 3 दिया है, हम इसको लिख लेंगे। पहले 3 दिया, फिर क्या दिया है, पहले 1 दिया है, फिर 3, फिर 8, फिर 19, 42, 89 और नेक्स्ट टर्म पूछिए क्या आएगी। तो अब देखो अभी हमने सब कुछ बता दिया तुमको, उसी में दिमाग लगाना है इसमें। तो देखो कुछ नहीं,
सिंपल सा देखो, 1 कितना ज़्यादा हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है, तो इस देखो 1 का 2 ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये 2 ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा अपना 3। फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, और 16 प्लस 3 कर देंगे तो अपना आ जाएगा 19। तो मतलब क्या हो रहा है इस चीज में, ये हो रहा है कि +2 +1 पहले में, फिर क्या हो रहा है प्लस इंटू 2 +1 +2, फिर इंटू 2 +3